15 अगस्त 1947 रात के 12 बजे भारत ने आज़ादी की सांस ली। लेकिन क्या आप जानते हैं, इस आज़ादी की सुबह खून से रंगी हुई थी। एक तरफ जश्न था, दूसरी तरफ दहशत। एक तरफ आज़ादी, दूसरी तरफ विभाजन। ये कहानी उस भारत की है जो आज़ाद तो हो गया, लेकिन उसी पल उसे अपनी सबसे बड़ी कसौटी का सामना करना पड़ा। आज़ादी के साथ ही हुआ भारत का विभाजन। ब्रिटिश शासन खत्म हुआ और एक देश दो हिस्सों में बंट गया, भारत और पाकिस्तान। सरहदें खींच दी गईं, लेकिन उन सरहदों ने सिर्फ जमीन नहीं बांटी, उन्होंने लोगों के दिल भी बांट दिए। लाखों लोग रातों रात पराए हो गए। जो कल तक अपना घर था, वो अचानक दुश्मन देश में चला गया। करीब 1 करोड़ से ज्यादा लोग अपने घर छोड़ने पर मजबूर हुए। बूढ़े, बच्चे, महिलाएं सब कुछ छोड़कर निकल पड़े अनजानी राहों पर। इतिहास की सबसे बड़ी मानव पलायन की घटना शुरू हो चुकी थी। ट्रेनें चलती थीं, लेकिन कई बार स्टेशन पर पहुंचती थीं तो उनके अंदर सन्नाटा होता था। जिंदा लोग कम, लाशें ज्यादा मिलती थीं। पंजाब और बंगाल जल रहे थे, इंसानियत चीख रही थी। ये आज़ादी की कीमत थी। दिल्ली जो नई राजधानी थी, वहां शरणार्थियों का सैलाब उमड़ पड़ा। हजारों लाखों लोग तंबुओं में रहने लगे। न पर्याप्त खाना, न साफ पानी, न दवाइयाँ। देश की तिजोरी लगभग खाली थी। नई सरकार के सामने सबसे बड़ा सवाल था, क्या इतना नया और कमजोर देश इस भारी संकट को संभाल पाएगा? फिर भी राहत शिविर बने, राशन बांटा गया और पुनर्वास की कोशिशें शुरू हुई। हर दिन एक संघर्ष था, लेकिन संकट यहीं खत्म नहीं हुआ था। ब्रिटिश भारत के अलावा 565 रियासतें थीं। इन रियासतों को तय करना था कि वे भारत में शामिल होंगी या पाकिस्तान में। ये एक राजनीतिक शतरंज थी। कई रियासतों ने समझदारी दिखाई, लेकिन कुछ ने चुनौती दी। जूनागढ़ ने पाकिस्तान के साथ जाने का फैसला किया, जबकि वहां की अधिकतर जनता हिंदू थी। विरोध हुआ, जनमत संग्रह हुआ और अंत में जूनागढ़ भारत में शामिल हुआ। हैदराबाद के निजाम ने भी भारत में शामिल होने से इनकार किया। स्थिति तनावपूर्ण हो गई। आखिरकार सैन्य कार्रवाई हुई और कुछ ही दिनों में हैदराबाद भारत का हिस्सा बन गया। लेकिन सबसे बड़ा संकट कश्मीर में खड़ा हुआ। वहां के महाराजा असमंजस में थे। तभी कबायली हमले शुरू हो गए। हालात बिगड़ गए। अंततः कश्मीर ने भारत के साथ विलय के दस्तावेज पर हस्ताक्षर किए और भारतीय सेना ने मोर्चा संभाला। आज़ादी के कुछ ही महीनों बाद भारत युद्ध में उतर चुका था। पहाड़ों में गोलियां चल रही थीं, बर्फीली चोटियों पर जवान लड़ रहे थे। ये 1947 से 48 का पहला भारत पाक युद्ध था। मामला संयुक्त राष्ट्र तक पहुंचा। युद्ध विराम हुआ और एक नियंत्रण रेखा खिंच गई। कश्मीर 2 हिस्सों में बंट गया। नया देश और पहला ही साल युद्ध की आग में। आर्थिक स्थिति भी बेहद खराब थी। उद्योग बढ़ चुके थे, संसाधन सीमित थे, खाद्यान्न की कमी थी, बेरोजगारी बढ़ रही थी। गांवों में सूखे खेत थे, शहरों में लंबी राशन की कतारें। लोगों के चेहरों पर थकान थी, लेकिन आंखों में उम्मीद अभी बाकी थी। धीरे धीरे योजनाएं बनी। खेती और उद्योग को मजबूत करने की दिशा में कदम उठाए गए। देश खुद को संभालने की कोशिश कर रहा था। और तभी जब देश अपने जख्मों पर मरहम लगा ही रहा था, एक और गहरा घाव लगा। 30 जनवरी 1948 की शाम दिल्ली में प्रार्थना सभा चल रही थी। वातावरण शांत था। अचानक गोलियों की आवाज गूंजी। महात्मा गांधी गिर पड़े। पूरे देश में सन्नाटा छा गया। आजादी के केवल 5 महीने बाद राष्ट्र ने अपना सबसे बड़ा नैतिक मार्गदर्शक खो दिया। लोग रो पड़े। ऐसा लगा जैसे देश अनाथ हो गया हो। चारों तरफ संकट थे। विभाजन का दर्द, शरणार्थियों की पीड़ा, युद्ध की आग, आर्थिक कमजोरी और राष्ट्रपिता की हत्या। ऐसा लगता था जैसे इतिहास ने एक साथ सारी परीक्षाएं ले ली हों। लेकिन भारत टूटा नहीं। धीरे धीरे उसने खुद को संभाला। नेताओं ने संविधान बनाने का कार्य तेज किया। लंबे विचार विमर्श के बाद एक ऐसा संविधान तैयार हुआ जिसने भारत को दुनिया का सबसे बड़ा लोकतंत्र बना दिया। 26 जनवरी 1950 को भारत एक गणराज्य बना। यह सिर्फ एक तारीख नहीं थी, ये साबित करने का दिन था कि यह देश गिर सकता है लेकिन टूटेगा नहीं। 1947 ने भारत को झकझोर दिया था, लेकिन उसी साल ने एक नए भारत की नींव भी रखी। आज़ादी केवल जश्न की रात नहीं थी, वो एक लंबी और कठिन यात्रा की शुरुआत थी। ये कहानी है उस हौसले की जिसने दर्द को सहा, आंसुओं को पोंछा और राख से उठकर एक नया राष्ट्र खड़ा कर दिया। यही है 1947 के बाद के भारत की असली कहानी। मैं हूं आपका दोस्त और आप देख रहे हैं फैक्ट डिकोडर, जहां हर तथ्य के पीछे छुपा होता है एक बड़ा सच। तो अभी सब्सक्राइब कीजिए।